हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 5th स्टैंडर्ड EVS 2 लेसन नंबर 6 स्टोन एज एंड स्टोन टूल्स। तो स्टूडेंट, प्रीवियस लेसन में हमने देख लिया था कि इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, तो मैन का जो ह्यूमन बींग्स थे उनके जो इवोल्यूशन हुआ था, उनकी जो स्टेजेस थी वो हमने देखी थी। तो उसमें हमने देखा था कि होमो हैबिलिस क्या है, होमो इरेक्टस के स्टेजेस देखे थे। होमो इरेक्टस के बाद निएंडरथल, उसके बाद होमो सेपियन सेपियन। तो इनमें कैसे चेंजेस होते गए हैं हमने देखा था। और उन्होंने अपने लाइफ में यूज़ करने के लिए कुछ टूल्स बनाए थे, कुछ हथियार बनाए थे। तो इनके बारे में हमें डिटेल में इस लेसन में देखना है। तो देखिए यहाँ पे हमें फर्स्ट क्या देखना है कि टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ टूल्स अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ टास्क। तो उन्होंने जो टूल्स बनाए थे उनके टाइप्स फॉर्म्स अकॉर्डिंग देयर टास्क, तो उनके जो टास्क थे उसको कंप्लीट करने के लिए उन्होंने क्या किया था, डिफरेंट टूल्स बनाए थे, हथियार बनाए थे। तो उनको हमें यहाँ पे देखना है। और स्टोन एज टूल्स किसे कहा जाता है ये भी हमें देखना है। तो देखिए, चलिए हम देखते हैं। अभी फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ टूल्स अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ टास्क। इफ वी सॉ अ शाइनी ऑब्जेक्ट ब्यूरिड इन द ग्राउंड, व्हाट वुड वी डू टू टेक इट आउट। अगर हमने कोई शाइनी ऑब्जेक्ट देखा, ब्यूरिड मीन्स क्या, ज़मीन के नीचे दबा हुआ है, और आपको कोई शाइनी ऑब्जेक्ट ऐसे दिख रहा है ज़मीन के नीचे, ग्राउंड के नीचे, व्हाट वुड वी डू टू टेक इट आउट। तो आप क्या करोगे उसको बाहर निकालने के लिए। परहैप्स वी वुड स्क्रैप इट आउट विथ आवर फिंगर्स। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो पहले तो क्या करेंगे, हम फिंगर से ट्राई करेंगे, उस ज़मीन को खोदने के लिए ट्राई करेंगे, या फिर उसकी मिट्टी निकालने का काम करेंगे। इफ़ दैट डिड नॉट वर्क, अगर ये काम नहीं करता है, वी माइट ट्राई टू डिग इट आउट विथ अ ट्विग और अ स्टिक। अगर हमें पता चल रहा है कि हमारे फिंगर्स से, हमारी उंगलियों से हम मिट्टी को नहीं निकाल सकते, उस ऑब्जेक्ट को बाहर नहीं निकाल सकते हैं, तो हम किससे खोदना स्टार्ट करेंगे। ट्विग है या फिर कोई स्टिक, हमें लकड़ी दिख जाती है उधर ग्राउंड पे, तो उससे क्या करेंगे, हम खोदना स्टार्ट करेंगे। इफ़ दैट टू डिड नॉट वर्क, अगर ये भी काम नहीं करता है, वी वुड हैव टू लुक फॉर अ पॉइंटेड स्टोन। अगर लकड़ी से भी काम नहीं चल रहा है, लकड़ी टूट जा रही है बार बार, तो हम क्या करेंगे, पॉइंटेड स्टोन को ढूंढेंगे और उससे ट्राई करेंगे। दैट शुड डू द जॉब। तो बट इफ़ इट स्टिल डजंट, अब अगर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पॉइंटेड स्टोन से भी कर रहे हैं तो भी हम ज़मीन को खोद नहीं पा रहे, तो हम क्या करेंगे, देन वी वुड हैव टू गेट एन आयरन रॉड टू डिग दैट शाइनिंग ऑब्जेक्ट आउट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आयरन का रॉड अगर हमें कहीं पे मिल रहा है तो उसको लेके आएंगे, उसके बाद खोदना स्टार्ट करेंगे और उस शाइनिंग ऑब्जेक्ट को बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। दिस शोज दैट वी नीड टू चूज़ द टूल अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द टास्क। तो यहाँ पे हमने जो टूल्स यूज़ किए तो ये किसके अकॉर्डिंग किए, कि जैसे डिमांड थी। सबसे पहले तो हमने क्या किया, हमारे फिंगर से ट्राई किया, नहीं हो रहा था, इसके लिए हमने क्या की, स्टिक को यूज़ किया, स्टिक टूट जा रही थी, इसके लिए हम क्या करेंगे, पॉइंटेड स्टोन को ढूंढा। फिर पॉइंटेड स्टोन से ट्राई करने के बाद भी काम नहीं हो रहा था, तो फिर हमने क्या किया कि आयरन का रॉड लेके फिर खोदना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जैसे हमारी डिमांड बढ़ती गई, एक चीज़ से अगर एक ऑब्जेक्ट से काम नहीं बन रहा तो हमने दूसरे उस पर क्या किया, यूज़ किया। मतलब जैसे डिमांड थी उससे हमने टूल्स को क्या किया, चेंज किया। अभी यहाँ पे देखेंगे हम नेक्स्ट, द फॉलोइंग 4 फैक्टर्स डिटरमाइन आवर चॉइस ऑफ टूल्स। तो जो 4 फैक्टर्स यहाँ पे दिए इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हमारे टूल्स की चॉइस करते हैं। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट क्या दिख रहा है, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उसे ही हम यूज़ करते हैं। जितने सारे टूल्स है, जितने सारे टूल्स की अवेलेबिलिटी है उनको ही हम यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड है मिनिमल यूज़ ऑफ टाइम एंड एनर्जी। तो हम कौन से टूल्स को यूज़ करेंगे जिससे हमारा टाइम बचे, जिससे हमारी एनर्जी बच सकती है, ऐसे टूल्स को हम सबसे पहले यूज़ करते हैं। मैक्सिमम एफिशिएंसी, जिन टूल्स के कारण हमारा काम इजी हो रहा है, जिनके कारण हमें कम एफर्ट लगने वाले हैं, या फिर एफर्टफुल है कोई टूल्स, तो उसी को हम क्या करते हैं, पहले चूज़ करते हैं। स्किल ऑफ हैंडलिंग टूल्स विच इज़ एक्वायर्ड थ्रू प्रैक्टिस। हमें जो टूल्स है हमारे पास उसको हैंडल करने का तरीका अगर पता है, हमारी प्रैक्टिस है किसी एक टूल्स को हैंडल करने की, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसी टूल को यूज़ करते हैं जिनका हमें हमेशा क्या है, यूज़ होता है, या फिर हमारी प्रैक्टिस है कि हाँ ये टूल मैं अच्छे से यूज़ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, उसी को हम पहले चूज़ करते हैं। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे नीचे एक बॉक्स दिख रहा है और बॉक्स में ये काफ़ी सारे टूल्स दिख रहे हैं, टूल्स मेड फ्रॉम स्टोन्स एंड बोन्स। तो ये सारे जो टूल्स आपको दिख रहे हैं, हथियार दिख रहा है, ये किन से बने हैं, स्टोन से एंड बोन से। तो जो फर्स्ट वाला दिया है ये क्या है, अ चॉपर मेड फ्रॉम अ पेबल। तो ये क्या है, चॉपर है जो पेबल से, मतलब राउंड शेप का जो स्टोन होता है उससे बना है, फर्स्ट वाला।
देन सेकेंड है स्क्रैपर, ये दिख रहा है आपको स्क्रैपर सेकेंड। उसके बाद थर्ड वन दिया है अ सर्कुलर हैमर स्टोन, सर्कुलर हैमर स्टोन थर्ड वन, जो हैमर की तरह यूज़ करते थे वो लोग। उसके बाद दिया है फोर्थ वन अ चॉपर मेड फ्रॉम अ फ्लेक ऑफ अ स्टोन, फोर्थ वन दिया है हमें, ये चॉपर है जो किससे, स्टोन के फ्लेक से बना हुआ है। उसके बाद फिफ्थ वन है अ बोरर मेड फ्रॉम अ बोन, फिफ्थ वन है ये किससे बना है, बोन से बना है। एन एंटलर यूज एज अ पिक, जो सिक्स वन है इसको एंटलर की तरह यूज़ किया जाता था। देन हम जाएंगे नेक्स्ट, यहाँ पे दिया है हमें जो एप्स थे या फिर चिंपैंजीज थे वो क्या करते थे, स्टोन टू ब्रेक सीड्स एंड नट्स, तो क्या करते थे वो चॉपर्स को, या फिर यहाँ पे हमने देखा एप्स लाइक द चिंपैंजीज आल्सो यूज स्टोन्स टू ब्रेक सीड्स एंड नट्स, जो एप्स थे चिंपैंजीज थे ये क्या करते थे, स्टोन को किस लिए यूज़ करते थे, सीड्स को या फिर नट्स को ब्रेक करने के लिए यूज़ करते थे। दे यूज स्टिक्स टू स्टीयर द एंड्स आउट फ्रॉम एंट हिल्स टू कैच देम, तो ये क्या करते थे, एंट हिल जो होता है ना उसमें एंट्स है, तो ये क्या करते थे उसको यूज़ करते थे, स्टीयर करते थे, स्टिक्स से हिलाते थे, तो उसके कारण क्या होता था, जो एंट हिल्स में एंट थी वो बाहर आती थी और उनको क्या करते थे, कैच करते थे। ह्यूमन्स टू हैव ऑलवेज बीन यूजिंग टूल्स सच एज अ बोन्स, स्टोन्स, ड्राइड ट्विग्स एंड अ स्टिक एज अ टूल्स, तो ह्यूमन्स हमेशा जो टूल्स उन्होंने बनाए थे वो किससे बनाए थे, उनके हथियार, जैसे कि बोन्स को वो क्या करते थे, यूज़ करते थे, स्टोन्स को यूज़ करते थे, ड्राइड जो ट्विग्स एंड स्टिक्स थी उनको यूज़ करते थे एज अ टूल्स। With continuous and minute observation, experimentation, and their inborn imagination, humans learned that they could sharpen rods, bones, sticks. तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, जो कंटिन्यूसली या फिर ऑब्जर्वेशन करने के बाद उन्हें कुछ समझ में आ रहा था कि नहीं, अगर लकड़ी नहीं यूज़ कर सकते हैं तो हम यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं, बोन्स का यूज़ कर सकते हैं या फिर स्टोन का यूज़ कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटेशन मतलब एक चीज़ का यूज़ करने के बाद उन्हें समझ में आ रहा था कि नहीं, इसके बदले में हम दूसरी भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। एंड देयर इनबॉर्न इमेजिनेशन, जैसे कि हमने देखा था कि ह्यूमन क्या कर सकते हैं, इमेजिनेशन कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं किसी चीज़ को। ह्यूमन्स लर्न दैट दे कुड शार्पन रॉड्स, तो क्या करते थे वो सीखते थे इन सारी चीज़ों से, फिर उन्होंने क्या बनाया, शार्पन रॉड्स, बोन्स, स्टिक्स एंड स्टोन्स इनटू टूल्स टू कैरी आउट देयर टास्क मोर इफिशिएंटली। तो रॉड है, शार्पन रॉड्स या फिर बोन्स से, स्टिक्स से, स्टोन से, इनसे उन्होंने क्या स्टार्ट किया था, टूल्स, अपने हथियार बनाना स्टार्ट किया था, और जहाँ पे उनको ज़रूरी होता था उन टास्क को कंप्लीट करने के लिए वो क्या करते थे, यूज़ करते थे। दे आल्सो लर्न दैट दे कुड गिव दिस ऑब्जेक्ट्स एनी शेप दे डिज़ायर्ड, तो उनको धीरे धीरे ये बात समझ में आने लगी थी कि जो भी ऑब्जेक्ट्स है उनके पास, उनको ये क्या कर सकते थे, शेप, अपनी तरीके से शेप दे सकते थे। In the previous lesson we saw that stone tools were found with the remains of Homo habilis, जैसे कि प्रीवियस लेसन में हमने ऑलरेडी देखा है कि होमो हैबिलिस जो थे उनके पास स्टोन टूल्स फाउंड हुए थे उनके रिमेन्स के साथ, तो इसी से पता चला था कि होमो हैबिलिस क्या करते थे, स्टोन टूल्स का यूज़ करते थे। सो वी कैन से दैट ही मेड देम बिकॉज दे वेर फाउंड नियर हिज रिमेन्स, तो हमें कैसे पता चला कि वो लोग मतलब होमो हैबिलिस स्टोन के टूल्स को यूज़ करते थे, क्योंकि जो टूल्स थे वो उनके साथ में ज़मीन के नीचे मिले थे। बट डिड ही मेक ओनली स्टोन टूल्स, तो क्या हम बोल सकते हैं क्या वो सिर्फ पत्थर से बने हुए हथियार यूज़ करते थे? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो। अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं कि डिड ही मेक ओनली स्टोन टूल्स, क्या वो सिर्फ स्टोन से बने हुए हथियार यूज़ करते थे? नहीं, बिकॉज ही मेड टूल्स फ्रॉम अदर मटेरियल एज वेल, तो अदर भी मटेरियल उन्होंने यूज़ किया होगा, बट उनके साथ में सिर्फ कौन से मिले थे, हमें स्टोन टूल मिले थे। उसका रीज़न भी हमें आगे मिलेगा, देखो। हाउ एवर ऑफ द टूल्स मेड बाय ह्यूमन्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो ओनली द स्टोन टूल्स कैन बी फाउंड टुडे, तो सालों पहले उन्होंने क्या किए थे, टूल्स बनाए थे, मेड किए थे, जैसे कि मतलब पत्थर से बनाए थे, तो सिर्फ पत्थर वाले जो टूल्स थे वो हमें आज मिले। टूल्स मेड फ्रॉम बोन आर रेयरली फाउंड, जो बोन से बने हुए टूल्स जो हथियार थे वो हमें रेयरली मिलते हैं, मतलब बहुत ही कम जगह पे मिले। बट सिंस ट्विग एंड स्टिक डिकम्पोज इजीली, जैसे कि हमने देखा कि वो स्टिक को या टिप्स को यूज़ करते थे हथियार बनाने के लिए, लेकिन हमें वो मिले नहीं। क्यों? क्योंकि हमें पता है स्टिक्स ट्विग्स ये क्या है, ज़मीन के नीचे इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। वी डू नॉट फाइंड एनी टूल्स मेड फ्रॉम देम, और इसीलिए हमें लकड़ी से बने हुए जो हथियार थे वो नहीं मिले।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे हमें टॉपिक दिया है स्टोन एज टूल्स। तो हमें यहाँ पे देखना है कि स्टोन एज टूल्स क्या है और इस पीरियड में क्या क्या हुआ ये देखना है। द पीरियड फ्रॉम विच मेनली स्टोन टूल्स आर फाउंड इज कॉल्ड द स्टोन एज। जिस पीरियड में सिर्फ और सिर्फ स्टोन टूल्स ही मिले थे उस एज को क्या बोला गया है यहाँ पे, स्टोन एज। मतलब उस टाइम के जो ह्यूमन थे वो क्या करते थे, सिर्फ स्टोन से बनने वाले, पत्थर से बनने वाले टूल्स को ही यूज़ करते थे। द स्टोन एज इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स ऑन द बेसिस ऑफ द शेप एंड द टाइप ऑफ टूल्स फाउंड। तो यहाँ पे स्टोन एज के कितने पार्ट किए गए हैं, 3 पार्ट किए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ द शेप एंड द टाइप ऑफ टूल्स। तो किसके बेसिस पे किए हैं, शेप मतलब टूल्स का जो शेप होता था और उनके जो टाइप थे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 3 स्टेजेस हमें मिले हैं, या 3 टाइप्स बोल सकते हैं हम यहाँ पे। तो कौन से टाइप है देखना है हमें। तो फर्स्ट है ओल्ड स्टोन एज और पैलोलिथिक एज। तो यहाँ पे पैलियो का मीनिंग क्या है, ओल्ड, एंड लिथोस का मीनिंग क्या है, स्टोन। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, ओल्ड स्टोन एज। तो ये फर्स्ट आएगा टाइप हमारा ओल्ड स्टोन एज। और सेकंड दिया है हमें मिडल स्टोन एज और मिसोलिथिक एज। यहाँ पे मिसो का मीनिंग है मिडल, तो मिसो का मीनिंग मिडल है, इसके लिए ये कौन सा स्टोन एज है, मिडल का। और यहाँ पे पैलेओ का मीनिंग है ओल्ड, तो फर्स्ट आएगा ओल्ड स्टोन एज, सेकेंड है मिडल स्टोन एज एंड थर्ड वन है न्यू स्टोन एज, न्योलिथिक एज। न्योलिथिक का मीनिंग दिया है हमें न्यू। तो यहाँ पे 3 टाइप्स कौन से मिल रहे हैं हमें, ओल्ड स्टोन एज, मिडल स्टोन एज एंड अ न्यू स्टोन एज। तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट टाइप जो दिया है हमें, ओल्ड स्टोन एज क्या है। Homo habilis and Homo erectus who belong to the old stone age both made their tools using the percussion technique। तो यहाँ पे जो होमो हैबिलिस एंड होमो इरेक्टस हमने देखे थे, इन्होंने क्या स्टार्ट किया था, स्टोन एज। ये सब किस में आते हैं, ओल्ड स्टोन एज में, क्योंकि इन्होंने अपने टूल्स जो थे किससे बनाए थे, पत्थर से बनाए थे, परकशन टेक्निक। तो यहाँ पे परकशन टेक्निक जो है, कौन सी टेक्निक है, जहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के ऊपर क्या किया जाता है, स्ट्राइक किया जाता है। दिस टेक्निक इन्वॉल्व्स बीटिंग और स्ट्राइकिंग वन लार्ज पेबल अगेंस्ट अनदर टू ऑब्टेन स्टोन फ्लेक्स। तो एक अगर 2 पत्थर लेते थे और एक दूसरे के ऊपर स्ट्राइक करते थे जोर से, और फिर क्या, लार्ज जो पेबल बोलते हैं हम, राउंड शेप के स्टोन होते थे पत्थर, एक दूसरे के ऊपर स्ट्राइक करते थे और फिर क्या, स्टोन के फ्लेक्स हो उनको क्या करते थे, मिलते थे। द फर्स्ट टूल मेड इन द ओल्ड स्टोन एज विद दिस टेक्निक वेयर क्रूड। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो फर्स्ट ओल्ड एज जो था उसमें लोगों ने क्या किया था, पत्थर से स्टार्ट किया था बनाना। उनके अलग अलग जो स्टोन से बनने वाले पत्थर थे, तो वहाँ पे एक टेक्निक यूज़ करते थे वो कि 2 जो पेबल है, लार्ज पेबल्स जिनको हम स्टोन बोल सकते हैं, पत्थर एक दूसरे के ऊपर स्ट्राइक करके वो स्टोन फ्लेक्स बनाते थे, और उसी टेक्निक से क्या करते थे, अपने अलग अलग टूल्स को फॉर्म करते थे। बट द फर्स्ट टूल मेड इन द ओल्ड स्टोन एज विद दिस टेक्निक वेयर क्रूड। क्रूड का मीनिंग क्या होगा यहाँ पे, नॉट एट प्रोसेस, और क्या बोल सकते हैं हम, रॉ प्रोसेस था या फिर कंप्लीट प्रोसेस नहीं था। उनको सिर्फ इनिशियल नॉलेज था कि वहाँ पे वो क्या कर रहे थे, स्टोन के फ्लेक्स बना रहे थे या फिर कुछ टूल्स बना पा रहे थे। ओनली वन साइड ऑफ दोज टूल्स हैड अ शार्प एजेस। तो इनमें जो टूल्स बन चुके थे तो ये कैसे थे, वन साइड उनका सिर्फ शार्प होता था, शार्प एज होता था। सच टूल्स आर नोन एज अ चॉपर। तो ऐसे जो टूल्स थे उनको नाम क्या दिया गया था, चॉपर, जिसकी सिर्फ एक ही साइड जो थी, एज थी, क्या थी, शार्प थी। दे कुड ओनली बी यूज़ फॉर ब्रेकिंग नट्स और अ बोन्स। तो चॉपर जो थे किसके लिए यूज़ करते थे, नट्स और बोन्स को क्रैक मतलब ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए। द टूल्स मेड बाय होमो हैबिलिस वेयर ऑफ दिस काइंड। जो होमो हैबिलिस थे इस तरीके के टूल्स बनाते थे। दे इंडिकेट दैट होमो हैबिलिस हैड नॉट एट लर्न टू हंट। तो इसका मतलब हमें ये समझ में आता है कि इतने इनिशियल स्टेज में अगर उन्होंने टूल्स बनाए थे तो इसका मतलब यही हुआ कि वो लोग हंटिंग नहीं करते थे एनिमल्स का। फ्लेक्स ऑफ स्टोन वुड बी प्रोड्यूस वाइल शेपिंग हिज टूल्स। तो जो अलग अलग टूल्स हथियार बनाते थे, इनको बनाने के लिए या फिर शेप देने के लिए क्या करते थे, फ्लेक्स ऑफ स्टोन के जो फ्लेक्स थे उनका यूज़ करते थे। ही यूज द फ्लेक्स फॉर स्क्रैपिंग मीट फ्रॉम हाइड फॉर चॉपिंग मीट। तो ये जो फ्लेक्स थे स्टोन के, ये किसके लिए यूज़ करते थे, स्क्रैपिंग मीट फ्रॉम हाइड। जो एनिमल्स का स्किन होता था उस पर लगा हुआ मीट निकालने के लिए या फिर मीट को चॉप करने के लिए करते थे। अदर फूड सब जो होते थे उनको कट करने के लिए फ्लेक्स का यूज़ करते थे। फॉर शार्पनिंग वुडन स्टिक, जो स्टिक थी वुडन स्टिक, उनको शार्प करने का भी काम करते थे वो फ्लेक्स से। टूल्स लाइक द हैंड एक्स एंड अ क्लीवर मेड बाय होमो इरेक्टस आर
more proportionate and symmetrical than the choppers made by Homo habilis। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो होमो इरेक्टस ने हैंड एक्स या क्लियर जो बनाए थे ये काफ़ी प्रपोर्शनेट, मतलब एक प्रॉपर प्रपोर्शन में या फिर सिमेट्रिकली उन्होंने क्या बनाए थे, चॉपर्स बनाए थे। जो होमो हैबिलिस ने बनाए थे उनमें हमें प्रपोर्शनेट नहीं दिख रहा था या फिर सिमेट्रिकली नहीं बनाए थे क्योंकि उनको उतना नॉलेज नहीं था। बट होमो इरेक्टस ने प्रॉपरली सिमेट्रिकली उन्होंने क्या किए थे, टूल्स फाउंड किए थे। अ प्रोपोर्शनेट एंड सिमेट्रिकल टूल्स हैज़ टू बी मेंटली विजुअलाइज फर्स्ट। तो इनको क्या किया जा रहा था, मेंटली विजुअलाइज किया जा रहा था, उसके बाद वो तैयार करते थे। मतलब यहाँ पे हमें पता है कि होमो इरेक्टस में काफ़ी उनका ब्रेन डेवलप हो चुका था, इसके कारण वो सिमेट्रिकली टूल्स फॉर्म कर सकते थे। ओनली देन इट इज़ पॉसिबल टू मेक इट, इसके कारण ही उनको ये पॉसिबल होता था कि वो इस तरीके से टूल्स बना पाते थे। होमो इरेक्टस कुड मेंटली विजुअलाइज हिज टूल्स इवन बिफोर ही एक्चुअली शेप देम। शेप देने के पहले ही वो विजुअलाइज, मतलब जो इमेजिन करते हम कि हाँ इस तरीके का टूल्स उनको बनाना है, तो ये जो थिंग थी, कैपेसिटी थी, उनमें आ चुकी थी। टू ऑब्टेन स्टोन फ्लेक्स ही यूज थिंग्स लाइक अ एंटलर एज अ हैमर। तो ये क्या करते हैं, स्टोन फ्लेक्स को पाने के लिए यहाँ पे उन्होंने क्या किसका इस्तेमाल करना शुरू किया था, हैमर्स का। जो एंटलर्स उन्होंने बनाए थे उसका एज अ हैमर, हथौड़े की जैसे स्टार्ट किया था उन्होंने यूज़ करना। ही फर्दर शार्पन द एजेस ऑफ दोज फ्लेक्स बाय स्क्रैपिंग ऑफ स्मॉलर पीसेस। ही फर्दर शार्पन द एजेस ऑफ दोज फ्लेक्स। तो ये क्या करते थे, जो फ्लेक्स होते थे उनको भी शार्प करने का काम करते थे बाय स्क्रैपिंग ऑफ स्मॉलर पीसेस टू मेक स्क्रैपर्स विथ वेरी शार्प एजेस। किसके कारण, जो स्क्रैपर्स थे वेरी शार्प एजेस वाले, उनसे क्या करते थे, स्क्रैपिंग करते थे। इट मीन्स दैट होमो इरेक्टस वॉज यूजिंग डिफरेंट टूल्स फॉर डिफरेंट टास्क अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द टास्क। तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि होमो इरेक्टस जो थे ये डिफरेंट टाइप के टूल्स बनाने लगे थे, यूज़ करने लगे थे अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द टास्क। जैसा टास्क होता था उसकी तरह उन्होंने क्या किए थे, टूल्स फाइंड आउट किए थे। तो यहाँ पे देखिए हमें काफ़ी सारे पिक्चर्स दिख रहे हैं। यहाँ पे देखो, रिमूविंग माइन्यूट फ्लेक्स फ्रॉम अ बिगर फ्लेक्स यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। अ स्टोन हैमर, यहाँ पे जो स्टोन है इसका एज अ हैमर की तरह, हथौड़े की तरह यूज़ कर रहे हैं। चॉपर दिख रहा है हमें जिसकी एक साइड क्या है, शार्प है। उसके बाद एन एंटलर यूज़ एज अ हैमर, जो एंटलर है यहाँ पे इसको हथौड़े की तरह यूज़ किया जा रहा है। रिमूव माइन्यूट फ्लेक्स फ्रॉम अ स्मॉलर फ्लेक्स। उसके बाद जो हैंड एक्स है उनका इस तरीके से दिखता था। चलिए चलते हैं अभी नेक्स्ट पेज पर। With his improved tools, Homo erectus could have a greater variety of food because he could now hunt a variety of big and small animals। जैसे कि उनमें उनके टूल्स इम्प्रूव होने लगे थे तो होमो इरेक्टस जो थे उनके पास काफ़ी वैरायटी हो चुकी थी फूड की, क्योंकि अभी ये क्या कर सकते, उनके पास अच्छे से टूल बन गए थे। तो ये क्या करते थे, बिग एनिमल्स है या फिर स्मॉल एनिमल्स है उनको क्या करते थे, शिकार करते थे उनका और उनके बाद खाते थे। दीज इंक्लूडेड मेनली द डियर, बाइसन, रैबिट एक्सेट्रा। तो इस तरीके के छोटे बड़े जो एनिमल्स थे उनको क्या करते थे, मारते थे, शिकार करते थे और फिर खाते थे। द निएंडरथल मैन मेड फर्दर प्रोग्रेस इन टूल मेकिंग टेक्निक्स। ही बिगैन टू मेक स्मॉलर टूल्स। तो जो निएंडरथल मैन थे उनके बाद के इन्होंने क्या किया, प्रोग्रेस किया था टूल मेकिंग टेक्निक्स में। जो पहले के जो थे होमो इरेक्टस इन्होंने तो फाइंड आउट किए ही थे काफ़ी सारे, बट जो निएंडरथल थे उन्होंने काफ़ी टेक्निक यूज़ किए थे टूल्स को अच्छे से बनाने के लिए। ही बिगैन टू मेक अ स्मॉलर टूल्स। तो इन्होंने क्या किया था, स्मॉल जो टूल्स थे बनाना स्टार्ट किया था। होमो सेपियन ब्रॉट अबाउट अ रिवोल्यूशन इन द टेक्निक ऑफ मेकिंग टूल्स। तो होमो सेपियन का भी काफ़ी हद तक यहाँ पे हिस्सा है कि टेक्निक्स जो रिवोल्यूशन उन्होंने किया था, टेक्निक्स को मतलब जो टूल्स थे बनाने के लिए काफ़ी सारे टेक्निक्स जो यूज़ किए थे उनमें भी रिवोल्यूशन मतलब डेवलपमेंट आ चुकी थी। ही डिवाइज अ टेक्निक ऑफ ऑब्टेनिंग लॉन्ग एंड अ नैरो ब्लेड्स ऑफ स्टोन। तो उन्होंने कौन सा टेक्निक फाइंड आउट किया था, नैरो, लॉन्ग एंड नैरो ब्लेड्स, स्टोन के लॉन्ग एंड नैरो ब्लेड्स उन्होंने मतलब तैयार किए थे और उनसे भी टूल्स बनाए थे। ही मेड वेरियस इम्प्लीमेंट्स लाइक द नाइफ, स्क्रैपर, बोरर, चेसल एक्सेट्रा। तो उन्होंने काफ़ी सारे टूल्स क्या किए थे, फाइंड आउट किए थे। From these long blades, he also began to use ivory and rare stones of the quartz variety for making tools and other articles। तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि कितनी सारी प्रोग्रेस उनके टूल्स में हो चुकी थी और उन्होंने क्या किए थे, यहाँ पे रेयर जो स्टोन्स थे, क्वार्ट्ज वैरायटी फॉर मेकिंग टूल्स एंड अदर आर्टिकल्स, जैसे अदर भी जो आर्टिकल्स थे उन्होंने बनाना स्टार्ट किया था।
Homo sapien had made significant progress in gaining knowledge of his environment and in the techniques of making tools and obtaining food. तो जो होमो सेपियंस थे इनमें काफ़ी सारा प्रोग्रेस अभी दिखने लगा था। धीरे धीरे उनको अपने एनवायरनमेंट से काफ़ी सारा नॉलेज मिलता गया, टेक्निक्स मिलते गए अपने टूल्स को बनाने के लिए और अपने फूड को पाने के लिए। दिस इनेबल हिम टू स्टे इन वन प्लेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो इसके कारण क्या हो गया था कि वो एक ही प्लेस पर नहीं रह पाते थे, एक प्लेस पे रहते थे तो वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें सीखते थे और बाद में वो दूसरी जगह पे भी जा सकते थे। ग्रुप्स ऑफ होमो सेपियंस हैड बिगन टू बिल्ड हर्ट्स। तो जहाँ पे वो एक ही जगह पे रहने लगे तो इन्होंने क्या किया था, अपने ग्रुप्स बनाना स्टार्ट किया था और अपने हर्ट्स रहने के लिए जो जगह थी वो बनाना स्टार्ट किया था। होमो सेपियन हट बना के उनमें रहने लगे थे। दे हैड ऑल्सो स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग सोशल फेस्टिवल्स। तो वो लोग फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करने लगे थे। मैनी आर्टिस्टिक ऑब्जेक्ट्स एंड केव पेंटिंग क्रिएटेड बाय होमो सेपियन वेयर पॉसिबली मेन फॉर दिस फेस्टिवल। तो जो फेस्टिवल होते थे उनमें होमो सेपियंस क्या करते थे, पेंटिंग करते थे। आर्टिस्टिक जो ऑब्जेक्ट्स थे उन्होंने फाइंड आउट किए थे, तो केव्स में क्या करते थे, वो पेंटिंग करते थे। होमो सेपियंस हैड स्टार्टेड यूजिंग ऑर्नामेंट टू एडम देमसेल्व्स। तो उन्होंने ऑर्नामेंट्स मतलब गहने भी बनाना स्टार्ट किया था, टू एडम देमसेल्व अपने खुद को सजाने के लिए। बीड्स फ्रॉम द टाइम ऑफ होमो सेपियंस मेड ऑफ शेल्स, बोन्स एंड एनिमल्स टीथ हैव बीन फाउंड। जो बीड्स उन्होंने मतलब तैयार किए थे, किससे बनाते थे, शेल से। उसके बाद बोन्स होते थे या फिर एनिमल्स के टीथ होते थे, इनसे क्या बीड्स बनाते थे और फिर अपने जो ऑर्नामेंट्स थे अपने गहने तैयार करते थे और पहनते थे। दस द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन कल्चर गो बैक टू द ओल्ड स्टोन एज। मतलब हमारा जो कल्चर है, जैसे कि आज हम रहते हैं, इसी तरीके से स्टोन एज के लोग भी, ओल्ड स्टोन एज के लोग भी क्या करते थे, रहते थे। बस उनके पास जो सामान था उससे वो अपनी चीज़ें बनाते थे। रिमेन्स ऑफ टूल्स फ्रॉम द ओल्ड स्टोन एज हैव बीन फाउंड इन इंडिया एट वेरियस प्लेसेस। तो इस तरीके के जो टूल्स उन्होंने बनाए थे उसके रिमेन्स हमारे इंडिया में भी काफ़ी जगह पे मिला है, जैसे कि फ्रॉम कश्मीर टू तमिलनाडु, कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक कई ऐसे प्लेसेस है जहाँ पर हमें उनके रिमेन्स, टूल्स के रिमेन्स मिलते हैं। However, not many humans fossils from the old stone age have been found in India। मतलब हम ऐसे नहीं कह सकते कि बहुत सारे स्टोन एज के जो फोसाइल्स थे वो हमें मिले थे। फोसाइल्स ऑफ अ ह्यूमन स्कल एंड द कॉलर बोन ऑफ एन ओल्ड स्टोन एज वुमेन वेयर फाउंड ऑन द बैंक ऑफ द नर्मदा। तो यहाँ पे जो बोलते हैं ना कि ह्यूमन स्कल या फिर कॉलर जो बोन होता है, ये फोसाइल, इनका जो फोसाइल था ये मिला था, जिसमें ये सारे बोन्स मिले थे ओल्ड स्टोन एज के। जो वुमन का था कहाँ पे मिला था, नर्मदा बैंक, नर्मदा नदी के इन द विसिनिटी ऑफ हैथनोरा। तो नर्मदा नदी के रिवर के पास में ये क्या मिला था हमें, एक मतलब वुमेन का फोसाइल मिला था। अ विलेज नियर होशंगाबाद इन मध्य प्रदेश। तो ये काफ़ी सारी जगह थी जहाँ पे हमें ओल्ड स्टोन एज के कुछ फोसाइल्स मिले थे। बिसाइड्स दैट द फोसाइल स्कुल ऑफ ए चाइल्ड फ्रॉम द स्टोन एज वॉज फाउंड एट अ विलेज नियर पदुचेरी। तो ये पदुचेरी के पास भी एक विलेज में क्या, एक छोटे बच्चे का क्या मिला था, फोसाइल मिला था। सम रिमेन ऑफ ओल्ड स्टोन एज ह्यूमन्स। तो काफ़ी सारे क्या हुए थे, हमारे इंडिया में भी ओल्ड स्टोन एज के फोसाइल्स मिले थे। तो यहाँ पे देखिए हमें एक पिक्चर दिख रहा है, तो ऐसी एन ओल्ड स्टोन एज केव पेंटिंग फ्रॉम अ भीमबेटका। तो भीमबेटका एक प्लेस है, वहाँ पे केव्स में ये सारी पेंटिंग्स उस टाइम के लोगों ने की थी, ये हमें यहाँ पे दिख रही है। हैव ऑल्सो बीन फाउंड इन अफगानिस्तान एंड श्रीलंका। तो काफ़ी सारे जो फोसाइल्स थे वो कहाँ पर भी मिले थे, इंडिया में भी तो मिले ही थे, बट अफगानिस्तान एंड श्रीलंका में भी मिले थे। गंगापुर नियर नासिक एंड चिरकी नेवासा नियर नेवासा आर अमॉन्ग द वेल नोन ओल्ड स्टोन एज साइट्स। तो गंगापुर जो है नासिक में आता है, चिरकी नेवासा जो नेवासे के पास है, तो यहाँ पर भी जो मतलब ओल्ड स्टोन एज के थे फोसाइल्स थे वो मिले थे साइट्स इन महाराष्ट्र। मतलब ये कहाँ पे मिले, सारे महाराष्ट्र में। गंगापुर इज़ ऑन द बैंक ऑफ द गोदावरी रिवर एंड द चिरकी नेवासा इज़ इन द प्रवरा बेसिन। तो उस टाइम के जो लोग थे ये ज़्यादा करके कहाँ पे रहते थे, जहाँ पे नदी है, रिवर्स होती थी, रिवर साइड में ही रहते थे क्योंकि उनको पानी की ज़रूरत थी। तो इसीलिए हमें काफ़ी सारे जो फोसाइल्स है वो रिवर बैंक्स जो बोलते हैं या फिर रिवर के साइड में ही मिले थे। आगे हमें देखना है, नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा मिडल स्टोन एज। तो मिडल स्टोन एज में क्या क्या हुआ ये हमें देखना है। होमो सेपियन इन द मिडल स्टोन एज कंटिन्यू टू मेक प्रोग्रेस इन मेनी डिफरेंट वे। तो होमो सेपियन जो थे उन्होंने काफ़ी प्रोग्रेस की थी। दे डोमेस्टिकेटेड द डॉग।
उन्होंने क्या किया, डॉग को, डोमेस्टिकेटेड डॉग मीन्स क्या, डॉग को पालने लगे थे, कुत्ते को पालने लगे थे। ड्यू टू चेंजेस इन द क्लाइमेट एंड द एनवायरनमेंट इन द मिडल स्टोन एज द वे ऑफ लाइफ ऑफ ह्यूमंस हैड बिगेन टू चेंज। तो यहाँ पे जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होता गया तो एनवायरनमेंट चेंज होता गया मिडल स्टोन एज में, तो लोगों ने अपनी जो लाइफ थी उनमें भी काफ़ी सारे चेंजेस लाना स्टार्ट किया था। बिसाइड्स हंटिंग, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि हंटिंग में भी उनके चेंज आ गई थी। होमो सेपियन हैड स्टार्टेड टू हार्वेस्ट फूड ग्रेन्स दैट ग्रू इन द वाइल्ड एंड टू डोमेस्टिकेट एनिमल्स। तो अभी सिर्फ हंटिंग यही उनका ज़रिया नहीं था फूड को पाने का, वो लोग क्या करने लगे थे, फूड ग्रेन्स को ग्रो करने लगे थे फार्म में। उसके बाद एनिमल्स को पालने लगे थे। देयर डाइट नाउ इंक्लूड्स वेरियस प्लांट्स फूड। तो उनके डाइट में अभी क्या है, काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप्स के प्लांट से जो फूड मिलता है वो आने लगा था। दे आल्सो बिगेन टू सेटल इन वन प्लेस फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर। तो पहले कैसे था कि वो थोड़ी दिन के लिए एक जगह पे रहते थे, बाद में दूसरी जगह पे जहाँ पे उनको फूड मिलता था आसानी से वहाँ पे वो चले जाते थे। बट अभी क्या होने लगा था, मिडल स्टोन एज में वो लोग एक ही जगह पर काफ़ी साल तक रहने लगे थे। डोमेस्टिकेशन ऑफ शीप एंड गोट्स आल्सो गोज बैक टू दिस पीरियड। तो इस पीरियड में वो लोग क्या करते थे, किसका डोमेस्टिकेशन करने लगे थे, शीप एंड गोट्स जो होती थी उनको भी पालने लगे थे। टेकिंग ऑल दिस इनटू अकाउंट इट अपीयर्स दैट होमो सेपियन नाउ नीडेड सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए, फार्मिंग के लिए या फिर डोमेस्टिकेशन करने के लिए, ये सारी चीज़ें के लिए उन्हें डिफरेंट टाइप के टूल्स क्या होने लगे थे, नीड उनकी ज़रूरत बढ़ने लगी थी। दैट वेयर लाइट इन वेट एंड ड्यूरेबल फॉर अ वैरायटी ऑफ टास्क। तो इनके लिए टूल्स जो चाहिए तो कैसे लाइट भी चाहिए, लाइट वेट की चाहिए थे, ड्यूरेबल मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे आसानी से ले जा सकते हैं, ऐसे उनको टूल्स बनाने थे। वैरायटी ऑफ टास्क सच एज हंटिंग, मतलब अलग अलग टास्क के लिए अलग अलग टूल्स बनाने लगे, जैसे कि हंटिंग के लिए अलग, फिशिंग के लिए अलग, हार्वेस्टिंग, कटिंग ऑफ ट्रीज, सबके लिए अलग अलग टूल्स उन्होंने बनाना स्टार्ट किया था। He used to make implements like the knife and the sickle by firmly fixing a row of blades as small as fingernails into a groove। तो उन्होंने कैसे टूल्स बनाना स्टार्ट किया था, ऐसे इम्प्लीमेंट्स बनाना स्टार्ट किया था, जैसे कि नाइफ के जैसे, या फिर नाइफ है या फिर सिकल है उसको कहाँ पे वो फिक्स करते थे, ब्लेड्स को कहाँ पे फिक्स करते थे, जैसे कि फिंगर नेल्स इंटू अ ग्रूव इन अ बोन। तो बोन में जैसे फिंगर नेल्स के जैसे क्या बनाते थे, ग्रूव बनाते थे, और उसमें फिर बोन को क्या करते थे, अटैच करते थे। बोन्स के ऊपर है या फिर पीस ऑफ वुड है, लकड़ी है या फिर बोन है, उसके ऊपर वो क्या करते थे, ऐसे जो ब्लेड्स होते थे मतलब शार्प दिखने वाले, उनको अटैच करके फिर उसको एज अ टूल यूज़ करते थे। मैनी साइट्स ऑफ द मिडल स्टोन एज हैव बीन फाउंड इन इंडिया। तो हमारे इंडिया में भी मिडल स्टोन एज के काफ़ी सारे साइट्स मिले हैं। अमंग देम बैगर इन राजस्थान, भीमबेटका इन मध्य प्रदेश। तो ये काफ़ी सारी जगह है जहाँ पे मिडल स्टोन एज के जो फोसल्स मिले या फिर जो भी चीज़ें मिली थी। लांगंज इन गुजरात एंड पाटने इन जलगांव डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र आर द वेल नोन वंस। तो ये सारी जगह थी, वहाँ पे हमें मिडल स्टोन एज के काफ़ी सारे एविडेंस मिले हैं। तो यहाँ पे देखिए पेज पे आपको एक बॉक्स दिख रहा है, वहाँ पे काफ़ी सारे टूल्स दिए हैं। इन मिडल स्टोन एज द स्टोन ब्लेड्स यूज टू मेक इम्प्लीमेंट्स वेयर रिमूव फ्रॉम द स्टोन बाय द फ्लूटेड कोर टेक्निक्स। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किए थे, स्टोन ब्लेड्स यूज़ करते थे किसके लिए, स्टोन से फ्लूटेड कोर टेक्निक से क्या करते थे वो बनाना स्टार्ट किया था उन्होंने अलग अलग टाइप के टूल्स। तो इसमें कौन सा टेक्निक यूज़ करते थे, फ्लूटेड कोर। तो फ्लूटेड कोर का मीनिंग क्या होता है, फ्लूट मीन्स क्या, लॉन्ग, पैरेलल साइड डिप्रेशन ऑन द स्टोन। तो पैरेलल जो साइड्स होती थी, यहाँ पे आपको फ्लूटेड कोर दिख रहा है, ऐसे टाइप के टेक्निक्स उन्होंने फाइंड आउट किए थे। कोर मीन्स द ओरिजिनल स्टोन फ्रॉम विच द ब्लेड्स आर रिमूव। तो इससे एक एक ब्लेड्स को क्या करते थे, वो रिमूव करते थे। आफ्टर द ब्लेड्स वेयर रिमूव फ्रॉम द स्टोन फ्रॉम ऑल साइड्स द रिमेनिंग कोर हैड सच फ्लूट्स ऑन ऑल साइड्स। तो यहाँ पे मिडल स्टोन एज ये दिख रहा है आपको, ऐसे सारे क्या बनाते थे, वो ब्लेड्स अलग अलग करते थे। ब्लेड्स रिमूव विद दिस टेक्निक आर वेरी माइन्यूट। तो जो एक ही पत्थर जो होता था उससे एक एक ब्लेड वो निकालते थे, काफ़ी माइन्यूट, माइन्यूट मीन्स क्या, वेरी स्मॉल, द साइज ऑफ ए नेल और स्लाइटली बिगर, मतलब हमारा जो नेल नाखून होता है उसकी तरह स्लाइटली क्या या फिर उससे थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। हेंस दे आर कॉल्ड अ माइक्रोलिथ्स। माइक्रोलिथ्स मीन्स क्या, वेरी स्मॉल, माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल एंड लिथोस मीन्स स्टोन। तो वेरी स्मॉल टोन्स जो यहाँ पे दिख रहे हैं ना हमें, तो इस टाइप के क्या करते थे, ये कोर जो फ्लूटेड कोर टेक्निक था, इससे एक ही पत्थर से काफ़ी सारे ये ब्लेड्स निकालते थे, रिमूव करते थे। इन द मिडल स्टोन एज एरोज वेयर मेड बाय फिक्सिंग अ माइक्रोलिथ्स एट द टिप ऑफ स्टिक। तो जैसे कि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एरो कैसे बनाए थे, ये जो माइक्रोलिथ्स निकालते थे इसको बोन्स के ऊपर या फिर लकड़ी के ऊपर स्टिक करते थे, एरोज बनाए हैं। यहाँ पर आपको देखेगा अ नाइफ विथ एन एजेस लाइक अ सॉ मेड बाय फिक्सिंग माइक्रोलिथ मिडल स्टोन एज। यहाँ पे क्या है, नाइफ दिख रहा है हमें,
फिश हुक्स ऑफ बोन्स। तो यहाँ पे फ़िश को कैच करने के लिए, पकड़ने के लिए ऐसे हुक्स जो बोन से बने थे ऐसे उन्होंने बनाना स्टार्ट किया था। आगे जाएंगे, थर्ड टाइप जो है न्यू स्टोन एज, न्योलिथिक एज। इन दिस पीरियड स्टोन टूल्स दैट वेयर पॉलिश टू गिव अ स्मूथ शाइनी फिनिश वेयर मेड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम में ही ऐसे टूल्स बनाते थे वो लोग कि वो काफ़ी स्मूथ और शाइनी होते थे। एज दिस वॉज अ न्यू टाइप ऑफ टूल्स मेकिंग टेक्निक, दिस पीरियड वॉज नेम द न्यू स्टोन एज। तो न्यू स्टोन एज में लोगों ने नए टेक्निक को फाउंड किया था और उसके कारण वो जो टूल्स बनाते थे वो काफ़ी शाइनी और स्मूथ होते थे और इसीलिए उसको नाम दिया गया है न्यू स्टोन एज। बाय द टाइम ऑफ द न्यू स्टोन एज एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स और एनिमल हस्बेंड्री हैड बिकम अ रूटीन वे ऑफ लाइफ। और इसी के कारण जो न्यू स्टोन एज है उसमें एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेशन काफ़ी हद तक होने लगा था। एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल्स को पालने का काम, फिर उनसे मिल्क, एग ये पाने का काम उनका रूटीन वे ऑफ लाइफ मतलब रोज़ का काम हो चुका था। हंटिंग वॉज नो मोर द मेजर मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। जैसे कि स्टार्टिंग में वो हंटिंग एक ही उनका वे था फूड को पाने का, तो अभी ऐसा नहीं रहा था, वो फार्मिंग भी करने लगे थे। उसके बाद जो एनिमल्स को पालते थे उनसे भी उन्हें काफ़ी सारा फूड मिलता था। इट बिकेम सेकेंडरी टू एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो ये क्या हुए थे, उनके सेकेंडरी क्या एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री बन चुके थे। देर आर मेनी साइट्स ऑफ न्यू स्टोन एज कल्चर इन इंडिया स्पेशली अलॉन्ग द गंगा रिवर एंड इन साउथ इंडिया। तो जो न्यू स्टोन एज के कल्चर है कहाँ पे ज़्यादा दिखाई दिए थे, इंडिया में, स्पेशली अलॉन्ग द गंगा रिवर के साइड में ज़्यादा दिखते थे एंड साउथ इंडिया। स्टूडेंट्स, आई होप आपको लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको लेसन अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप अगर सब्सक्राइब करते हो तो जो नेक्स्ट लेसन आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलेगा।